रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती से किसी भी रूप में अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप नियमित स्टूडेंट हैं तो पूरा देखिए, जिसमें मैं ये 3 चीज इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, एसआई की तैयारी जारी रखें या बंद कर दें। जो बच्चे अच्छे से तैयारी का प्लान कर चुके थे उन बच्चों के काफी कमेंट्स में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखता हूं कि सर 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 1 साल से तैयारी कर रहे थे, हाउसवाइफ हैं कुछ बेटियां, उनको तैयारी करते रहना चाहिए या तैयारी बंद कर देनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि नई वैकेंसी का पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे होगा, और साथ में नई वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है। तो ये सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा मेरे अनुभव के आधार पे। अब सबसे पहले तो एसआई की तैयारी जारी रखें या बंद कर दें। तो देखिए, एसआई के लिए अभी पुराने पैटर्न पे ही आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपने इतने समय से आप मेहनत कर रहे हो तो जो पैटर्न चेंज होने वाला मामला है वो अभी तक ज्यादा दूर तक नहीं गया है। अभी तक ये सिर्फ आरपीएससी से निकल के पुलिस हेडक्वार्टर तक आया है। अभी पुलिस हेडक्वार्टर चुनाव में व्यस्त है, इसके बाद में इस पे डिसीजन होगा कि इसको राज्य सरकार के पास भेजा जाए, और वहां फिर सरकार भी इस पे डिसीजन लेगी। तो इतना जल्दी नहीं होगा ये। इस सब के पीछे जो अभी मामला, जो पिछली भर्ती का जो मामला चल रहा है, जिसपे जांच चल रही है, उसके बाद ये डिसाइड होगा। उसका जब फैसला होगा उस भर्ती का क्या होता है, वो भर्ती रद्द होती है या क्या उसका फैसला लिया जाता है, उसके बाद में ये डिसाइड होगा, ये दूसरा स्टेप होगा, क्यों ऐसा किया जाए और इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो इस पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप इतना चिंतित मत हो, आप इस मामले को इतना गंभीर मत लो, इतना परेशान होकर अपनी पढ़ाई बीच में बंद मत करो। और एक चीज और बता दूं कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर आप राजस्थान एसआई का पुराने पैटर्न को अगर आप रेगुलर रखते हो, तैयारी अगर आप वो करते रहते हो, तो वो ही तैयारी आपको सीईटी में काम आने वाली है, पटवारी ग्राम सेवक की वैकेंसीज में काम आने वाली है, वो जो भी एग्जाम में दूसरों में भी तो वो काम आने वाली है। और 99% राजस्थान सब इंस्पेक्टर का भी यही पैटर्न रहने की संभावना अभी तक है। तो आप इतना जल्दी हार मत मानिए, इतना जल्दी निराश मत होइए, आप नहीं पढ़ने का कोई बहाना मत खोजिए। तैयारी अपनी रेगुलर रखिए, जहां तक आपकी तैयारी पहुंच चुकी है उसके आगे उस तैयारी को रेगुलर रखिए, ये आपको जरूर फायदा देगी। अगर आपने बंद कर दिया तो जो मेहनत आपने अब तक की है वो मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, और फिर अगर पुराने पैटर्न से भी होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम टाइम मिलेगा। वैकेंसी आने के बाद एग्जाम होने में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो जो बीच वाला ये टाइम अभी जो चल रहा है, इस टाइम के अंदर आप अपनी तैयारी रेगुलर रखिए, बंद मत करिए। चाहे कोई भी स्टूडेंट है जिसका सपना है सब इंस्पेक्टर बनना, उसको तैयारी करते रहना चाहिए। इसके बाद नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो अभी चुनाव आचार संहिता चल रही है, लगभग 2 महीने का टाइम चुनाव में लगेगा। चुनाव खत्म होने के बाद अभी इन 2 महीने के अंदर हो सकता है कि प्रशासन थोड़ा सा व्यस्त है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है जांच एजेंसीज को। तो जो जांच अभी चल रही है वो भी हो सकता है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, तो आपको उससे निराश नहीं होना है। जब तक वो आपकी जांच चलेगी तब तक नई वैकेंसी आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि ये मामला अभी पूरा उलझ चुका है। पिछले वाली भर्ती की वजह से उलझ चुका है, ये नए पैटर्न की वजह से उलझ चुका है। तो अभी ये दोनों चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक वैकेंसी शायद नहीं आए। तो थोड़ा सा समय और लग सकता है, 2-3 महीने का टाइम और लग सकता है। और सरकार भी अभी चेंज हुई है, तो सरकार का क्या सोचना है, क्या सरकार डिसाइड करती है। जिस तरह से जांच आपकी आरपीएससी की तरफ बढ़ रही है, तो आरपीएससी के साथ क्या किया जाता है, कहां तक ये जांच जाती है, उसके बाद आरपीएससी का नया पैटर्न क्या होता है, और आरपीएससी के अंदर क्या सुधार होता है। जिस तरह से यूपीएससी के अंदर हर साल वैकेंसी निकलती है, हो सकता है कि सरकार को इस तरह का स्टेप ले जिससे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम्स हैं वो भी हर साल के अनुसार होने लगे, चाहे वैकेंसी कम आए। ये मांग काफी दिनों से उठ रही है, और हो सकता है इस पे सरकार कोई फैसला ले और ऐसा हो। तो आपको सिर्फ अभी तो इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं करना है, और इंतजार के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि आपका काम सिर्फ तैयारी करना है, सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। बाकी चीजें अपने आप चलेंगी, जो सबके लिए होंगी वही आपके लिए होने वाली है। तो आपको नई वैकेंसी कब तक आ सकती है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। आप, मुझे पता है कि ये सोच के चलते हैं कि शायद सर को पता होगा, नहीं बेटा, ये किसी को भी नहीं पता होता है। नई वैकेंसी जब आती है तो जिस दिन आती है उसके पहले दिन तक किसी को नहीं पता होता है। तो उसका प्रोसेस अंदर अंदर सब कुछ चल रहा होता है, और आप भी उन चीजों पे विश्वास करिए
कोई अगर बता देता है तो वो अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से बता देता है कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आ सकती है। बाकी हमारा जो मकसद है वो आपको तैयारी में लगातार जुटाए रखना होता है, जिससे कि आप बीच बीच में डिमोटिवेट नहीं हो, अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर दें, निराश नहीं हो। इसलिए हमें लगातार ये चीजें बतानी पड़ती है कि वैकेंसी आ सकती है, वैकेंसी आने वाली है। बाकी वैकेंसी का किसी को नहीं पता होता है। अब इसके बाद नई वैकेंसी का पैटर्न क्या होगा, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आरपीएससी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि ऐसा होना चाहिए पैटर्न में चेंज। वो पुलिस हेडक्वार्टर ने मीटिंग में रखा है और अब ये राज्य सरकार के पास जाएगा और वहां ये चीज डिसाइड होगी। इस पे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सब पे बातचीत होगी। तो ये इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी होने वाला नहीं है। इससे कई प्रॉब्लम्स आने वाली है। आरएस के साथ करने से कई दिक्कतें आने वाली हैं और किसी भी जगह ऐसा होता नहीं है, किसी भी स्टेट में ऐसा होता नहीं है। तो ये संभावनाएं नहीं के बराबर हैं। तो आप इससे घबराइए मत, अभी डरिए मत। आप अपने पुराने पैटर्न के अनुसार ही अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए, तैयारी करते रहिए। इसके अलावा इससे संबंधित अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, या फिर मैसेज कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, या कॉल भी आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।